हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत करते हैं आप ही का चैनल आदि योगी टैरोट में। मैं रुमाल लेकर आ गई हूँ आपके लिए जनरल रीडिंग। चलिए देख लेते हैं आज यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए एक मैसेज दे दीजिए। आपके लिए आया है पृथ्वी। पृथ्वी पृथ्वी यानी भूमि माता। भूमि माता को आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। आप रिस्पेक्ट कीजिए क्योंकि धरती माँ ही हमारी माँ है और इनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। आप इनसे जुड़े रहिए। आप आपको कहा जा रहा है कि आप ग्राउंडिंग कीजिए और भूमि पूजा कीजिए हफ्ते में एक बार। जो बार्ली बार्ली सीड्स ऐसे धरती माता को आप हफ्ते में एक बार उनको अर्पण कर सकते हैं और एक सरसों का तेल का दिया जरूर से जलाएं। तो पृथ्वी माँ यानी कि धरती माँ जो हमारे लिए इतना कुछ करती हैं, तो उनको तो धन्यवाद देना ही चाहिए। आप उनसे ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते रहिए क्योंकि माँ माँ तो माँ होती है। देख लेते हैं टैरो से आपके लिए क्या गाइडेंस आता है। अरे बहुत सारे कार्ड आ गए, देखते हैं क्या गाइडेंस आया है। ओके ओके, ठीक है। तो गाइड्स आपके लिए मैसेज ये है कि आप में से रीडिंग को सबसे पहले तो पॉजिटिव होके देखिएगा। पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है और अपनी एनर्जी रीडिंग के साथ कनेक्ट कीजिएगा। आप लग रहा है किसी भी बात को अपने दिल से लगा के बैठे हैं, बहुत टाइटली उसे होल्ड करके बैठे हैं। शायद आपको किसी के बात का बहुत ज़्यादा बुरा लग चुका है और शायद आपको आपका दिल दुखाया है। किसी ने आपको हर्ट किया है और उस बात को लेके आप बहुत दुखी हो। उसे आप भूल नहीं पा रहे हो, उसे आप छोड़ नहीं पा रहे हो और बहुत ज़्यादा अपने दिल में उसको दबा करके उसे टाइटली होल्ड करके बैठे हो। फ्रेंड्स, जब हम किसी बात को ऐसे दिल पे लगा लेते हैं, कोई हमें हर्ट करता है, वो तो हर्ट एक बार करता है, लेकिन हम उस बात को याद करके हम अपने आप को रोज हर्ट करते हैं। ऐसा नहीं करना है हमें, क्योंकि जो अपने आप को हर्ट करता है ना, उसके जो दर्द होता है वो ज़्यादा होता है। क्योंकि सामने वाला तो आपको एक बार कुछ गलत सलत कह दिया और आप हर्ट हो गए, लेकिन आपके मन में जो उसको पकड़ के आप बैठे हो, उसे रोज याद करते हो, तो रोज आप हर्ट होते हो। इससे उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आपका सेहत बहुत ज़्यादा खराब हो सकता है, आपका मेंटल हेल्थ भी खराब हो सकता है। तो ऐसा मत करो, उसे रिलीज करो, लेट गो करो। जो भी हुआ उसे जाने दो। अगर आपके मन में ये सब कुछ स्टोर होता रहेगा तो फिर आप इसका बोझ लेकर चल नहीं सकोगे। तो आपको लेट गो करना ही है। जो भी हुआ उसे माफ कर दो, जाने दो। ठीक है, आपको रिलीज करना है। अगर आप ऐसे रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, आप उसे भूल नहीं पा रहे हैं, तो आप जर्नलिंग कर लीजिए। आप एक पेपर लो और उसमें जो भी आपका जो मन में है, जो भी गुमान आपके अंदर है, उसे लिख लो पेपर। जो भी आपको
हर्ट किया है जिसने भी, और जो कहा है जिसके वजह से आप हर्ट हुए हो, जो बातें आपको दिल में लगी है, वो सबको एक पेपर में लिख लो और उसे जला दो। जला के फ्लश आउट कर दो। आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। आप किसी सिचुएशन में स्टक हो क्योंकि आपको डिसीजन लेना नहीं आ रहा है, आप किसी ऐसे दो राह पर खड़े हो कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो कि आप क्या चूज़ करें, क्योंकि दोनों तरफ आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। दोनों तरफ से आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ रहा है और आप कंफ्यूज हो रहे हो कि मैं किसको चुनूँ, इसको चुनूँ या उसको चुनूँ। तो आँख कान खुला रख के आपको डिसीजन लेना है और सही जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है उसको चुनना है। दिल से नहीं, दिमाग से चुनना है। समझे? आपके लाइफ में आप लगता है आप बहुत हार्ड वर्कर हो, बहुत ही ज़्यादा समझदार और हार्ड वर्कर हो, या फिर आपके लाइफ में ऐसा कोई है जो शायद आपको आपके लाइफ का जो है कंट्रोल अपने हाथ में लेके बैठा है। हो सकता है आपका बॉस हो सकता है घर में ऐसा कोई इंसान, ऐसा कोई इंसान जो शायद आपके लाइफ में ज़्यादा आपका लाइफ का हर डिसीजन वो लेते हैं, आपको लेने नहीं देते हैं। आप शायद उनके कहने से उठना बैठना पड़ता है। लग मतलब कि आपकी लाइफ का जो रिमोट है उनके हाथ में है। ज़रूरी नहीं कि वो कोई मेल फिगर ही है, वो कोई फीमेल फिगर भी हो सकता है, मेल फिगर भी हो सकती है। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको अपनी लाइफ का रिमोट अपने हाथ में लेना है, किसी के हाथ का कठपुतली आपको नहीं बनना है। आपको अपने लाइफ का कमांड अपने हाथ में लेना है। आपको दूसरे की कहे बातों पर नहीं चलना है। आप खुद ज़्यादा समझदार हो। आप ऐसा नहीं है कि आप एक्सपीरियंस नहीं हो, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप कर सकते हो, लेकिन दूसरों के हाथ की कठपुतली मत बनो। अपना पावर अपने हाथ में लेने का वक्त अब आ गया है। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको बहुत स्टेबिलिटी मिल रहा है, आप या मिलने वाला है। आपका जो है चक्रास आपका हील हो रहा है, आप इमोशनली बैलेंस्ड हो, आपका हीलिंग प्रोसेस चल रहा है और आप स्टार की तरफ चमकने वाले हो। आप जो भी काम करते हो उसमें आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलने वाला है। शायद आपको अभी नहीं पता चल रहा है कि कैसे होगा, कैसे करूँ, कैसे मैं आगे बढ़ूँ, कैसे मुझे सक्सेस मिलेगा। तो आपको यूनिवर्स बता रहा है कि देखो, जितना सामने रास्ता दिखे उतना ही आगे बढ़ो, एक एक कदम करके आगे कदम बढ़ाओ। जैसे हम लोग जब कार चलाते हैं या बाइक चलाते हैं, उसका जो हेडलाइट होता है वो हमें सारा रास्ता तो नहीं दिखाता। हमको शायद 30-35 किलोमीटर तक जाना है, तो क्या ये हेडलाइट हमें उतना रास्ता एक साथ दिखा देता है? नहीं ना। तो हेडलाइट उतना दूर तक ही दिखाता है जितना आपको दिखना ज़रूरी है। आप आगे बढ़ते जाते हो और लाइट वो भी आगे आगे बढ़ता जाता है। तो इसलिए जितना रास्ता आपको दिख रहा है उतना आप स्टेप लो और आगे बढ़ते रहो। देखना आप एकदम छोटे छोटे स्टेप लेके पहुंच जाओगे, क्योंकि उनके इसके अंदर भी स्टार है, यानी आपके साथ यूनिवर्स का लाइट है, यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स है। आप पहुंच जाओगे अपनी मंजिल तक। कोई चिंता करने की बात नहीं, आप स्टार की तरह चमकने वाले हो। इसमें भी स्टार है, इसमें भी स्टार है, तो आप चमकने तो वाले हो, इसमें कोई दो राह नहीं है। और आपका है कोई शायद बचपन का कोई दोस्त आपको मिल सकता है जो आपको बहुत खुशी देने वाला है, तो आप इंजॉय करो। और एक दो कार्ड देख लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच।
एक और बोलना चाहता था, सबको ले लेते हैं। आपके पास एबंडेंस आने वाला है, क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे। आप बहुत मेहनती हो, आप मेहनत से आपका जो है आप अपना धन कमाओगे। आपके पास कोई ऑफर आने वाला है, सडनली आपके पास कोई ऑफर आ जाएगा और आप उस ऑफर को लेके बहुत आगे तक जाओगे। सरप्राइज सा आपको शायद उसका कोई ऐसे नहीं था कि ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन आपके पास एक सरप्राइज ऑफर आने वाला है। अगर वो आप ले लेते हो तो आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरह बन सकते हो। आपके पास अपार धन आएगा। आपके माइंड में बहुत सारा थॉट एक साथ चल रहा है, बहुत सारा आइडियाज आ रहा है, तो उसको इम्प्लीमेंट करो ना। किस बात का इंतजार कर रहे हो? आपके जो भी थॉट्स हैं, जो भी आपके प्लानिंग्स है, उसको आप काम में लाओ, उस पर आप काम करो। तो ही तो आप अगर काम ही नहीं करोगे, दिन भर बैठे बैठे अगर सोचते ही रहोगे, तो क्या आपको पैसा मिल जाएगा? नहीं ना। सोचते रहने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लेने से होगा। आप एक्शन भी लो। सोचो, ठीक है, आपके पास आइडिया आ रहा है, तो उसको आप एग्जीक्यूट भी करो, ताकि एक्शन भी लो उसके ऊपर। सिर्फ सोचते मत रहिएगा, आप एक्शन लो। और आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। शायद आप सोच रहे हो, आपके दिमाग में ऐसा कुछ चल सकता है कि मैं जो सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, जो भी थॉट आ रहा है, जो भी आपके मन में आइडिया आ रहा है, वो काम करेगा कि नहीं करेगा। तो आपके लिए गाइडेंस है कि आपके मन में जो भी आइडिया आ रहा है, तो आप जो इस फील्ड में जो भी एक्सपर्ट हैं, आप उनसे बात करो। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है जो ऐसा काम, शायद आपका फैमिली बिजनेस हो, तो फिर आपके घर में जो बुजुर्ग हैं जो ये काम को पहले कर चुके हैं, आपके पास आप भी वही काम संभाल रहे हो शायद, लेकिन आपके पास नया आइडिया आ रहा है, तो आप उस आइडिया को लेके उस बुजुर्ग जो है आपके घर में, उसके साथ डिस्कस करो कि क्या मैं ऐसा ऐसा करूं, क्या मुझे ऐसा ऐसा करना चाहिए, उसमें से ऐसा हो सकता है क्या? आपको उससे कंसल्ट, या फिर आजकल तो बिजनेस कंसल्टेंट बहुत ज़्यादा है, तो आप जो जिस भी फील्ड में हो, आपका उस फील्ड का जो भी एक्सपर्ट है, आप उनसे बात करो, उनसे सलाह लो कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आप कोई कोर्ट केस में हो, या फिर आप कोई लीगल कोई डॉक्यूमेंट्स आप साइन करने वाले हो, शायद आप कुछ घर खरीद रहे हो, दुकान खरीद रहे हो, फ्लैट खरीद रहे हो, कुछ भी आपको फाइनेंशियल, कुछ भी आप जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है उसको आप साइन करने वाले हो, तो बहुत सोच समझ के डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से पढ़ के, एक एक लाइन अच्छे से पढ़ के फिर साइन करना। आपके लिए ये गाइडेंस आया है, क्योंकि बिना सोचे समझे, बिना देखे किसी पर भी आँख मूंद के भरोसा नहीं करना है। अगर आप बिजनेस की सोच रहे हो, तो आप बिजनेस एक्सपेंड करने वाले हो, इसमें से आपको बहुत सारा मुनाफा मिलने वाला है। तो ये था आपके लिए रीडिंग। गाइडेंस से एक बार देख ही लेते हैं, एंजल्स गाइडेंस से। देखिए, अपने आप कार्ड गिरा है तो देख लेते हैं। फॉरगिवनेस, देखिए मैंने पहले ही कहा था, और ये कार्ड आपके लिए आया था, तो मैंने बोला था कि आप होल्ड करके रखे हो, आप उसको भूल नहीं पा रहे हो, तो आपके लिए एंजल्स, आपके एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आपको फॉरगिव करना है, उसे माफ़ कर दो। जब तक आप उसे माफ़ नहीं कर सकोगे, तब तक आपके लिए, आपके दिल में वो बोझ बना रहेगा, और आप चैन से सो नहीं पाओगे, चैन से कुछ भी कर नहीं पाओगे। तो आपको फॉरगिव करना होगा। नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, आप मेहनती हो, आपको यूनिवर्स लाइट दिखा रहा है, आप यूनिवर्स बोल रहा है कि आप बैलेंस हो रहे हो, आपको हीलिंग हो रही है, आप स्टार की तरह चमकने वाले हो। तो किस बात की चिंता? आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये लीगल डॉक्यूमेंट है, उसको आपको ध्यान से पढ़ के फिर साइन करना है। तो ये थी आज की रीडिंग। क्लेम ज़रूर कीजिएगा, क्लेम करने से आपको ये रीडिंग जो जो भी आया है आपके लिए, वो आपको मिल सकेगा।
ये ब्लेसिंग्स आपको मिल सकेगा। तो क्लेम कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप के ज़रिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।